युवाओं के सपनों को उड़ान देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में युवा उद्यमी चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा उद्यमियों से संवाद कर उनके अनुभव, उनकी सोच और भविष्य को लेकर उनके नए विचारों को जानने का अवसर मिला। आज का युवा सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने वाला नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों को भी रोजगार के अवसर देने वाला बन रहा है। यही बदलता युवा भारत की नई तस्वीर है। हरियाणा के युवा हमारी जनरेशन हार्टबीट यानी कि जेन एचवी है और यही युवा भारत की भी हार्टबीट है। युवाओं से ये भी आह्वान किया गया है कि नशे जैसी बुराइयों से खुद को दूर रखें और अगर नशा करना है तो अपने लक्ष्य, अपनी सफलता और अपने सपनों को हासिल करने का नशा रखें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और खुद के साथ साथ समाज और देश के निर्माण में भी योगदान दें। नीति के बारे में इस कमरे में जितने भी नौजवान बैठे हैं उन्हें यह लगता है कि या तो यहाँ पर या राजनीति में घुसने के लिए या तो पैसा बहुत चाहिए या फिर कोई ऊपर का सपोर्ट बहुत चाहिए। बट आपके पिताजी फौज से आए, खेती करते थे, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सफर एक मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे हुआ? थैंक यू यश जी, आपने जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल हमारे हर युवा के एक जिज्ञासा का ये प्रश्न है जो आपने पूछा है। हम देखते हैं कि आज की चकाचौंध के अंदर बड़े बड़े एक दौर था, उस दौर के अंदर पैसे वाला व्यक्ति ही ये सोचते थे कि वो आगे बढ़ेगा या वो राजनीति में आएगा या विरासत से आएगा। विरासत मीन कहीं ना कहीं उसके पूर्वज वो कहीं राजनीति में रहे हैं, राजनीति के उस शिखर पर रहे हैं और वो फिर नीचे सर्कुलेशन उसका होगा कि नीचे आएगी वो। ऐसा विचार हमारे यूथ के मन में, हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न रहता है। परंतु यश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक साधारण परिवार से, आपने जैसा कहा है कि आप ये जानकारी लेकर के आए हैं, पिताजी आर्मी में थे, उनके साथ भी मुझे अलग अलग, क्योंकि आर्मी में फैमिली के साथ रहने का अवसर अलग अलग स्थानों पर मिला भी है। और उसके बाद जब मैं राजनीति के अंदर पार्टी के अपने कार्यालय के अंदर एंटर किया संगठन के माध्यम से, तो वहां पर मैं काम करता रहा और कभी मन में कोई इस प्रकार की इच्छा या अपेक्षा भी नहीं थी। मेरा मन ये था कि काम करना चाहिए और काम करते रहिए। जब व्यक्ति कोई धैर्य से काम करता रहता है तो आगे बढ़ता है। इसके अंदर हमें बिल्कुल संतुलन की भी जरूरत है और धैर्य की बड़ी जरूरत है। संतुलन भी हमें बना करके रखना चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए। हम धैर्य रखेंगे, कई बार होता है व्यक्ति जब सीढ़ी चढ़ता है, कोई दिक्कत आ जाती है सामने और सीढ़ी चढ़ता है तो वो नहीं चढ़ पाता, गिर जाता है, फिर दोबारा प्रयास करता है। मेरा जीवन भी यश जी इसी प्रकार का रहा है। मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं थी कि मैं नीचे से बैठा और ऊपर चला गया। मेरे पास सीढ़ी थी, मैं उस सीढ़ी से चढ़ा हूं। आप ये देखिए, उस सीढ़ी से मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा हूं। मैं जब कंप्यूटर उस टाइम आया था, मुझे बराबर ध्यान में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे संगठन मंत्री थे हरियाणा, वो देखते थे, क्योंकि सबसे पहले वो कंप्यूटर लेकर के हमारा ऑफिस में पंचकुला भेजा था उन्होंने। पहली बार मैंने उसको ऑपरेट किया।
कई प्रकार की बातें भी थी, परंतु व्यक्ति का जीवन सीखने का होना चाहिए। हमने हर समय के ऊपर उसको बहुत डीपली जा करके उसको देखा है। मैं यश जी आपको बताऊं, एक समय ऐसा आ गया था कि मैं स्क्रीन के ऊपर भी नहीं देखता था। मेरी उंगली को याद था भी मैंने क्या, दिमाग के अंदर अगर कोई विषय आ रहा है तो उंगली उसको ऑपरेट कर रही है, और स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं थी कि क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा। जो दिमाग के अंदर बात आ रही है तो स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। इतनी प्रैक्टिस और इतना डीपली उसके अंदर जाकर के लगातार मैंने कहा है कि व्यक्ति सीखने का, नई चीज आती है, नई चीज को हमने अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। और जब हम नई चीज के साथ जुड़ेंगे, उसको सीखेंगे, तो हमारे जीवन को तो सरल करेगी, परंतु समाज को, आम जन को भी राहत देने का काम उसके माध्यम से होगा।